हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। अगर आप एक फ्रेशर हो और वीआईटी कुछ दिनों में ज्वाइन करने वाले हो और अगर आपने हॉस्टल लिया है तो आपको क्या क्या चीज़ें ले जानी चाहिए अपने हिसाब से, वो मैं आपको बताऊंगा। वीआईटी के कोई भी कैंपस में हो तो आपको ये चीज़ें ज़रूर लगेंगी और क्या चीज़ें अलाउड हैं क्या नहीं है बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो फ्रेशर को क्या क्या हॉस्टल में ले जाना चाहिए वो मैं सारा एक क्विक चेक लिस्ट आपको दे देता हूँ। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप जा रहे हो तो 1-2 महीने का सामान ले जाओ, उसके बाद आप चीज़ें ऑर्डर कर सकते हो, वहीं से ले सकते हो। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है आपका डॉक्यूमेंट्स वाला सेक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब एक फ़ोल्डर में आपको रखना है। जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी भी 4-5 फ़ोटोकॉपीज़ की करा लेना हर डॉक्यूमेंट की। तो सबसे पहले आपका एडमिशन लेटर, वीआईटी पोर्टल से आप एडमिशन लेटर अपना डाउनलोड कर लेना, वो रख लेना। अपना फ़ी पेमेंट जो भी आपने किया होगा उसकी रिसीट और आधार कार्ड और आईडी प्रूफ तो हमेशा रखना ही है ओरिजिनल अपना, और इसके फ़ोटोकॉपीज़ भी रख लेना। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 10-15 निकाल लेना और इसको रख लेना क्योंकि आगे जाके बहुत काम आता है। मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आपका रिक्वायर्ड हो, कुछ भी चीज़ के लिए, कुछ भी रीज़न के लिए अगर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो आप उसको भी ले जा सकते हो। 12th की मार्कशीट और टीसी यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वो भी ओरिजिनल आपका लगेगा, तो ये चीज़ें ले जाना। 10th की भी ले जा सकते हो। और हॉस्टल अलॉटमेंट डिटेल्स, जो भी आपको हॉस्टल अलॉट हुआ होगा उसकी डिटेल्स को, उसके रिसीट को, सबको ले जाना। और सबके सॉफ्ट कॉपी भी अपने फ़ोन में रखना, गूगल ड्राइव में रख लेना, मतलब सेफली रखना जहाँ भी चीज़ें रखोगे। तो ये आपको हार्ड कॉपीज़ तो ले जानी है, सॉफ्ट कॉपीज़ भी ले जाना और इसकी फ़ोटो कॉपीज़ भी करके ले जाना। और अभी मैं जो आगे की चीज़ें बताऊँगा वो बहुत बेसिक है, मतलब ये सब चीज़ें आपको पता होंगी, लेकिन मैं बस इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको याद आ जाए अगर आपने कुछ नहीं रखा होगा या फिर कुछ आपको याद आ जाए तो। तो देख लेते हैं। हॉस्टल रूम बेडिंग, मतलब वीआईटी आपको बेसिक फर्नीचर तो दे देता है, जैसे आपका बेड हो गया, टेबल, चेयर, अलमारी, ये सारी चीज़ें आपको देता है। लेकिन बाकी सारी चीज़ें आपको खुद लाना होता है, जैसे आपका मेट्रेस सिंगल साइज़ आपको एक गद्दा लाना पड़ेगा अपने हिसाब से। बेडशीट 2-3 आप खरीद लेना। पिलो और पिलो कवर खरीद लेना और ब्लैंकेट, अगर आपका एसी रूम है तो ज़रूर खरीद लेना भाई। तो हॉस्टल रूम बेडिंग, इसमें ये 4 चीज़ें हैं। तो ये आपको वीआईटी प्रोवाइड नहीं करता, ये चीज़ें आपको ही लानी पड़ती हैं। फिर क्लोथ्स देख लेते हैं। ये सब भी आपको पता ही होगा। डेली वियर के लिए 8-10 सेट ले जाना क्लोथ्स, और कॉलेज वियर के लिए आप थोड़ा सा कैजुअल डिसेंट क्लोथ्स ले जाना, जिससे कि उनको वीआईटी की अथॉरिटीज़ को भी कोई दिक्कत ना हो। डिसेंट कपड़े वहाँ पे पहनना। नाइट ड्रेस आप ले जा सकते हो, अंडरगारमेंट्स, टॉवेल, ये सब चीज़ें ले जाना। टॉवेल्स आप ले जा सकते हो 2-3, और शूज़ आपके जो डेली के होंगे, मतलब स्लीपर्स होंगे या फ्लिप फ्लॉप्स होंगे, जो भी होंगे, और आपके फॉर्मल शूज़ ये आप ले जा सकते हो। फॉर्मल क्लोथ्स आप ले जा सकते हो, अगर आप कोई प्रेजेंटेशन पड़ गया तो आपके काम आएंगे, और कोई भी इवेंट में जो फॉर्मल इवेंट होता है वहाँ पे आपका काम आ सकता है। और रेनकोट और अम्ब्रेला, क्योंकि हर कैंपस, कोई भी कैंपस में देखोगे तो बारिश कभी ना कभी हो जाती है। तो रेनकोट और अम्ब्रेला ज़रूर रख लेना कहीं भी आपको ट्रैवल करना हो, या फिर क्योंकि इधर से उधर आप जाओगे बिल्डिंग्स और हॉस्टल्स में तो आपको लगेगा। फिर बात करते हैं पर्सनल हाइजीन के लिए। तो सोप, बॉडी वॉश, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, फेस वॉश, डिओड्रेंट, नेल कटर, कॉम और शेविंग किट, ये जितनी भी चीज़ें मेरे को याद आ गई मैंने लिख दिया है। आप फर्स्ट वीक के लिए ले जा सकते हो, पहले हफ्ते के लिए, और फिर बाद में आप कैंपस के अंदर भी काफ़ी चीज़ें मिल जाती है। तो एक हफ्ते के लिए आप चीज़ें ले जाओ घर से, उसके बाद आप वहाँ से ख़रीद सकते हो। और अमेज़न या कोई भी उससे आप ऑर्डर भी करा सकते हो। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपका लैपटॉप जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ज़रूर काम आता रहता है। तो लैपटॉप ले जाना, मोबाइल चार्जर ले जाना, पावर बैंक, एक्सटेंशन बोर्ड, क्योंकि बहुत कम आपको प्लग पॉइंट्स मिलेंगे तो एक्सटेंशन बोर्ड काफ़ी काम आएगा आपके रूम में। ईयरफोन्स, हेडफोन्स तो ये आजकल ज़रूरी हो ही है। टेबल लैंप आपका ऑप्शनल है, अगर आप टेबल लैंप से पढ़ते हो या उसकी आदत है आपको, तो आप टेबल लैंप को कर सकते हो, कहीं लाइट वाइट चली गई तो यूज़ हो जाएगा, इसको आप ले जा सकते हो। और डेली यूज़ आइटम्स देख लेते हैं। तो वाटर बॉटल आपका रोज़ लगेगा, वो ले जाना। मग, बकेट, ये सब खरीद लेना। और प्लेट, स्पून, ग्लास एक स्पेयर में रखना, क्योंकि हो सकता है आपको रूम में लाके कुछ खाना हो तो आप वो खा सकते हो। लॉन्ड्री बैग आप ले जाना एक। क्लोथ क्लिप्स, कुछ अपने कपड़े सुखाने के लिए। स्मॉल लॉक्स, 2-3 लॉक्स ले जाना, बहुत जगह काम आता है अलमारी को लॉक करने के लिए या अपने बैग्स को लॉक करने के लिए। तो ये भी डेली यूज़ के कुछ आइटम्स हैं। और क्लीनिंग और क्लीनिंग के लिए मैं आपको बताता हूँ, रूम क्लीन करने के लिए कुछ एक कपड़ा या कुछ भी ऐसा कपड़ा, और डस्टबिन आप ले जा सकते हो अपने हिसाब से या ख़रीद सकते हो उधर। डिटर्जेंट पाउडर आप ले जा सकते हो, रूम फ्रेशनर ले जा सकते हो। तो ये सब क्लीनलीनेस वाली चीज़ें हैं, वो आप देख लेना। और मेडिकल किट आप ले जा सकते हो, बेसिक मेडिसिन आप ले जा सकते हो अपने फ़ीवर की, कोल्ड कफ, पैरासीटामॉल जो भी है। और अपनी पर्सनल मेडिसिन भी ले जा सकते हो, बैंडेड,
और अपने ओआरएस ले जा सकते हो, ओआरएस काफ़ी काम आता है। तो अब ये देख लेते हैं, ये तो हो गई जो आप ले जा सकते हो और आपको ले जाना चाहिए। अब ये देख लेते हैं क्या नहीं ले जा सकते, क्या अलाउड नहीं है, तो वो एक बार देख लेते हैं। तो वीआईटी काफ़ी स्ट्रिक्ट है अगर इन चीज़ों में अगर आप ले जाते हो उसको हॉस्टल रूम में। तो पहला है इलेक्ट्रिक केटल, ये कभी अलाउड होता है कभी नहीं होता, और मोस्टली ये हॉस्टल पे डिपेंड करता है आपका वार्डन कैसा है। तो इलेक्ट्रिक केटल, इंडक्शन हीटर, आयरन, ये सारी चीज़ें आपको अलाउड नहीं होती अपने रूम में रखने के लिए। आप कुकिंग आइटम्स नहीं ले जा सकते। सिगरेट्स और अल्कोहल पे तो स्ट्रिक्ट बैन है, इसमें अगर आप पकड़े गए तो बहुत बड़ा फ़ाइन लग सकता है, आप रेस्टिकेट भी हो सकते हो। तो इस पे ध्यान रखना। लाउड स्पीकर्स आप नहीं ले जा सकते। कैंडल्स और कोई भी फायर रिलेटेड आइटम्स भी नहीं ले जा सकते। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये नॉट अलाउड है। अगर आप पकड़े गए तो आप पे फ़ाइन लग सकता है या कुछ भी कार्रवाई हो सकती है आगे। तो ये अवॉइड करना चीज़ें। और हो सकता है कि आप वार्डन से अपना कुछ बना लो बात, तो फिर आप शायद ले जा सकते हो, बट ये सब बात की बात है। अभी आप फ्रेशर, एज अ फ्रेशर आप नहीं ले जा सकते। और कुछ रियल प्रॉब्लम्स हैं जो फ्रेशर्स को होती हैं, तो ये मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ में पढ़ के कुछ निकाला है कंक्लूजन, कि जो आपका रूम स्टोरेज है वो एक प्रॉब्लम बन जाता है। वीआईटी वेल्लोर के थोड़े से छोटे रूम्स होते हैं, तो अपने फोल्डेबल कुछ भी चीज़ें हों तो फोल्ड जो हो जाए अच्छे से, जिसमें कम जगह आप घेरें, तो वो आप ले जाओ। और लेस प्लग पॉइंट्स, मैंने ये भी देखा था कि काफ़ी कम प्लग पॉइंट्स वहाँ पे हैं, तो एक्सटेंशन बोर्ड तो मस्ट है। मतलब अगर आप, आपका बेड कहीं और है और प्लग पॉइंट कहीं और है तो वो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो एक एक्सटेंशन बोर्ड ज़रूर ले जाना। लॉन्ड्री इशू, अगर आप कोई लॉन्ड्री सर्विस लेते हो वीआईटी वेल्लोर में तो वो थोड़ा-सा महँगा पड़ जाता है, तो आप लॉन्ड्री के लिए अपनी सारी चीज़ें अपने हिसाब से ले जाना। हीट एंड ह्यूमिडिटी, मतलब अपने कॉटन क्लोथ्स ले जाना, डिओड्रेंट, ये सब साथ में रखना। तो ये क्योंकि वीआईटी के कोई भी कैंपस में बहुत ह्यूमिडिटी होती है, वीआईटी वेल्लोर में काफ़ी चीज़ें मतलब काफ़ी गर्मी होती है। और रूममेट एडजस्टमेंट, स्टार्टिंग से थोड़ा फ्रेंडली रहो, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि रूममेट्स से लड़ाई हो जाती है या कुछ चीज़ों पे नहीं बनती है, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। रूममेट से थोड़ा एडजस्ट करके चलो, हमेशा फ्रेंडली रहो, तो आपके लिए चीज़ें अच्छी रहेगी। फिर देख लेते हैं फर्स्ट वीक, आप थोड़ा लाइट पैकिंग करो। मतलब जो घर से ले जा रहे हो या जो भी उधर से खरीदोगे उसको थोड़ा लाइट रखो। मतलब ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें अभी से ही खरीद ली, क्योंकि बाद में आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो और वहाँ से आप खरीद सकते हो चीज़ें। तो वो ध्यान रखना। और कैश और यूपीआई दोनों रखना। मतलब यूपीआई के साथ आप कैश भी रखो, क्योंकि बहुत जगह यूपीआई नहीं चलता है उधर। तो वो चीज़ें हैं। और आप कैंपस एक्सप्लोर जल्दी जल्दी करना। मतलब जैसे ही आओगे थोड़ा सा एक्सप्लोर करने लगना, क्योंकि मतलब डिले ना हो कि आपको ये नहीं पता कि कैंपस में ये चीज़ें भी है। और सीनियर से कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो। सीनियर से हमेशा कनेक्ट करते रहना और ये देखना कि वो क्या सीख रहे हैं या फिर आप कैसे ग्रो कर सकते हो। और काफ़ी हेल्पफुल होते हैं सीनियर्स उधर के, क्योंकि उनको भी पता है कि फ्रेशर्स आते हैं तो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। तो ऐसे अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स में बताना, कोशिश करूँगा मैं रिज़ॉल्व कर दूँगा। ये मैंने क्विक चेकलिस्ट देख ली है, तो आप देख सकते हो। थैंक यू।